औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए MGT 211 का लेक्चर नंबर 21 को लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर MGT 211 की सीरीज़ चल रही है, तो इंशाल्लाह हम पहले से पहले इस सीरीज़ को जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो हमारे जो इस चैप्टर का नाम है वो है स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसिंग जॉब सैटिस्फैक्शन एंड मोरल, ठीक है? तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले थ्योरी पेश की गई है वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी। इसका दूसरा नाम है रेनफोर्समेंट, ठीक है? तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि हम ना किसी को मुलाज़मत के अंदर किसी को इनकरेज कर सकते हैं रिवार्ड्स देकर या डिस्करेज कर सकते हैं पनिशमेंट देकर, ठीक है? तो इस थ्योरी का बेसिकली यही मकसद है, यानी कि हमने यहाँ पे किसी को इनकरेज या डिस्करेज करना है बाय द मीन्स ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इनके 2 तरीकों से जो है हम उनको डिस्करेज और इनकरेज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके अलावा कहता है मोस्ट मैनेजर प्रेफर गिविंग रिवार्ड्स, कहता है ज़्यादातर जो मैनेजर हैं वो क्या प्रेफर करते हैं रिवार्ड्स देना, ठीक है? ये इस बात को याद रखिएगा। तो इसके अंदर बस 2 पॉइंट हैं, कहता है टू स्ट्रेंथन द डिज़ायर्ड बिहेवियर एट वर्क प्लेस, और दूसरा कहता है टू फोर्स द वर्कर टू अडॉप्ट द बिहेवियर, ठीक है? कि क्या कहता है, यानी कि वो फोर्स करते हैं वर्कर को इस बिहेवियर को अडॉप्ट करें, ठीक है? लिखता है देयर आर टू वे फॉर रेनफोर्समेंट, इस थ्योरी के कहते हैं ये 2 तरीके हैं। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव में ये है कि हम उसको करेज करते हैं बाय द मीन्स ऑफ रिवार्ड, और नेगेटिव में हम उसको डिस्करेज करते हैं विद द मीन्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमारे पास है ह्यूमन रिलेशन। बेसिकली ह्यूमन रिलेशन जो होते हैं ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय जो इनके मैनेजर होता है और उसके जो वर्कर होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशन होता है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं इसकी भी 2 अक़साम हैं, एक मुलाज़मत से मुलाज़मत वाले बंदे के साथ हो सकती है, और या मुलाज़मत करने वाले बंदे की जो है वो मैनेजर के साथ हो सकती है। तो इसकी 2 अक़साम है, ये भी आपने इसको याद रख लेना है। उसके बाद अगला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखता है हमारे पास, ये जो ग्रीन कलर में मैंने हाइलाइट किया हुआ है ये डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। बाकी जो मैंने येलो में रखा हुआ है तो वो एमसीक्यूज़ के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है? उसको अपने उस हवाले से तैयार कर लेना है। ये लिखता है द सेट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल एंड एवल्यूटिंग प्रोग्रेस। यानी कि वो क्या कहता है कि वो एक गोल सेट करते हैं मैनेजर और सबऑर्डिनेट, और फिर उस गोल के ऊपर जब वो वर्क करते हैं तो वो हमें प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस, एवोल्यूशन को, प्रोग्रेस को यानी कि अच्छी निकाल के हमें देते हैं, ठीक है? इसका ये थ्योरी है। उसके अलावा अगला हमारे पास है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पो एम्पावरमेंट, ठीक है? एम्पावरमेंट। तो क्या लिखता है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सर्टिफिकेशन बाय गिविंग एम्प्लॉयज अ वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर जॉब्स, यानी कि यहाँ पे हम वॉइस देंगे मैनेजमेंट को जॉब सर्टिफिकेशन की और कंपनी की, तो वहाँ पे हम इंक्रीज जॉब सर्टिफिकेशन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? ये भी आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास एक टीम वर्क है। टीम वर्क क्या लिखता है, टीम वर्क इज़ नॉट फॉर एवरी सिचुएशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये ज़िक्र करते हैं, हम टीम वर्क को यहाँ पे जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे, कि टीम वर्क के कहता है वो हमारे पास कुछ नुकसान है। क्या से नुकसान है? जैसे कुछ स्लो वर्कर होते हैं और कुछ तेज़ काम करने वाले वर्कर होते हैं, तो इन दोनों को जब हम कलेक्टिवली टीम वर्क के अंदर रखते हैं तो इनका जो है वो वर्क की प्रोग्रेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है बजाय कि इंक्रीज़ होने के। कुछ उसमें जो है जो अच्छे काम करने वाले होते हैं और कुछ जो है वो अच्छा काम नहीं कर सकते होते। तो जो अच्छा काम नहीं कर सकते होते तो वो अच्छे काम करने वालों को जो है मुतासिर करते हैं। तो यहाँ हम इसको ये बात कर रहे हैं, हम टीम वर्क को जो है वो यहाँ पे डील नहीं करते हर कंडीशन में, किसी कंडीशन में पॉसिबल है, ठीक है? उसके अगला हमारे पास है टीम मैनेजमेंट, कहता है एम्प्लॉइज़ आर गिवन डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर सर्टेन नैरो और ब्रॉड एक्टिविटीज़। कहते हैं किसी खास एक्टिविटी के लिए जो है हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो दे देते होते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास टीम मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। उसके अलावा बस 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आगे करनी है, जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम और जॉब रीडिज़ाइन प्रोग्राम। तो ये दोनों को आपने जो है वो लाज़मी तौर पर याद कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग वन और मोर मोटिफिकेशन फैक्टर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बाय डिज़ाइनिंग अ मोर सैटिस्फैक्टरी फिट बिटवीन वर्कर एंड देयर जॉब्स। ये जॉब्स और वर्कर के दरमियान हम जो है सैटिस्फैक्टरी जो फिट है वो हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? ये दोनों का डिफरेंस ये आपने याद कर लेना है। यहाँ पे हम वन और मोर जो है वो फैक्टर लगा रहे हैं जॉब एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे हम रिडिज़ाइन कर रहे हैं सैटिस्फैक्टरी फिट बिटवीन द एम्प्लॉइज़ एंड द वर्कर, ठीक है? वर्कर और उनके दरमियान जो जॉब है, ठीक है? इसकी मिसाल अगर हम देखें तो हमारे पास जो है लिखता है द चांस टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है?
ये न्यू स्किल को सीखने के लिए हम इस टेक्निक्स के इस प्रोग्राम के अंदर ये एग्जांपल दे सकते हैं। और इसके लिए कहता है जॉब रीडिज़ाइन इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ द थ्री वेज़। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के जॉब रीडिज़ाइन को हम कितने वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो थ्री वेज़ हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं? थ्रो कंबाइनिंग टास्क, फॉर्मिंग नेचुरल वर्क ग्रुप और एस्टैब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है? ये 3 हैं। उसके अलावा जो ये येलो कलर में ये एमसीक्यूज़ के लिए हैं, ये आपने देख लेने हैं। वीडियो को शॉर्ट कर रहे हैं, इतनी लंबी नहीं करते। उसके अलावा हमारे पास जो अगला है लीडरशिप की एक तारीफ़ ली हुई है। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो हमारे पास मुलाज़मत में हम काम कर रहे हैं जो हमारे पास, तो उनको बेसिकली हमने प्रमोट करना है किस वजह से कि स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करें, या जब हम उनको प्रमोट करेंगे, तो वो अच्छा वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने उनको प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है? उसके अलावा अगला हमारे पास है, कहता है मैनेजरिकल स्टाइल। ये हमारे पास जो है, ये स्टाइल होता है हमारे पास जो मैनेजर होते हैं, उनका स्टाइल होता है, इनके वे ऑफ टॉकिंग होता है मुलाज़मत के साथ, इनके जो हमारे पास सब अटेंडर होते हैं, जो इनके नीचे हमारे काम कर रहे होते हैं मैनेजर के। तो उनके साथ जो ताल्लुकात, बिहेवियर होता है, वो हम इधर डील करते हैं। तो ये लीडरशिप, ये जो आ गया मैनेजरिकल स्टाइल्स और ऑटो करेक्ट स्टाइल, ये सारे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या लिखता है? मैनेजरिकल स्टाइल इन व्हिच मैनेजर जनरली इश्यू ऑर्डर। तो इसमें क्या कहता है? ऑटो ऑटो करेक्टिक स्टाइल, ये लफ्ज़ से बता रहा है ऑटो, यानी कि यहाँ पे जो है हमने मैनेजर जो होगा, वो सिर्फ़ ऑर्डर इश्यू करेगा और विदाउट ओबेइंग एनीवन, यानी कि किसी की माने बगैर वो जो है ऑर्डर करेगा और वो कहेगा मुझे ये काम करके दो। ये यहाँ पे उसमें हुक्म चलाना होता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैनेजर जो है यूजुअली क्या था, जनरली टास्क आस्क करते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स को, यानी कि वो इसको कहते हैं भी काम करें या इस तरह मुझे करके दें, लेकिन डिसीजन की पावर जो होती है वो खुद रखते होते हैं। ऊपर भी उन्होंने कहा वो किसी की सुनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सुन रहा है उनको कहता है मुझे ये काम करके दो, लेकिन उसकी पावर जो है स्टिल उसके अपने पास होती है। अगला उसके बाद है फ्री रेंज स्टाइल। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल उनको एडवाइज़र रख लेते हैं और उनको अलाउड भी किया जाता है कि वो अपने डिसीजन भी लें। फ्री का मतलब यही है, ठीक है? डेमोक्रेटिक का मतलब यानी कि स्टिल किसी हद तक उनके पास पावर होती है, लेकिन स्टिल जो सारी पावर है डिसीजन मेकिंग वाली वो खुद करेंगे मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर जो है उनको एज़ एडवाइज़र रख लेते हैं सबऑर्डिनेट्स को, और उनको डिसीजन पावर भी दे देते हैं। उसके अलावा हमारे पास है कंटेंजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप। तो इसमें ये लिखता है, इसमें भी और इसमें भी दोनों में जो है हम जो हमारे पास वर्कर होते हैं सबऑर्डिनेट्स, हम उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हैं। क्या लिखता है? द कंटेंजेंसी अप्रोच एक्नॉलेज that people in different culture behave different and expect different things from their managers। तो ये इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। और यहाँ पे जो है हमारे पास approach to managerial style holding that the appropriate behavior in any situation is dependent, यानी कि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ऑन द यूनिक एलिमेंट ऑफ दैट सिचुएशन, कि वो एलिमेंट यूनिक जो हमारे पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उनकी पावर होती है, ठीक है? तो यहाँ दोनों में हमें ये डिस्कस करना है। यहाँ पे जो है हम ये कहते हैं बिहेव डिफरेंट एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स, यानी कि वे भी वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोटिवेशन, ये जो है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनको देख लेना है। ये लिखता है कि मनी इज़ नो लॉन्गर द प्राइम मोटिवेटर फॉर मोस्ट पीपल। कहता है कि जो पैसा है ये हर किसी के लिए एक प्राइम मोटिवेटर नहीं है, लोगों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए। और ये मोस्टली ये कहता है वन रिसेंट सर्वे फाउंड दैट वर्कर वांटेड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर जो है वो हमारे पास ये डिमांड करते हैं, उसकी कुछ अगर परसेंटेज दी हुई है आपने देख लेनी है। उसके अलावा अगला है द डिलीवरी इनहेरिटेंट इन टुडे वर्कफोर्स मेक्स मोटिवेटिंग बिहेवियर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी देख लेना है आपने। और चेंजिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप में कुछ खास करने वाला नहीं है, ठीक है। एक यो यहाँ पे एमसीक्यूज खड़ा है, लीडर्स मस्ट अडॉप्ट मोर ऑफ आवर नेटवर्क मेंटली रेदर देन अ हिरार्चिकल। कहता है हमें नेटवर्क को अडॉप्ट करने के बजाय मोर नेटवर्क अडॉप्ट करें उनकी, यानी कि हम साइकोलॉजी को समझ कर, हिरार्चिकल कंडीशन को समझ कर। ये आपने देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं, कुछ और मॉडिफाइड वर्क शेड्यूल्स, यानी कि उनका वर्क शेड्यूल जो है वो हम कैसे शेयर कर सकते हैं। वर्क शेयर प्रोग्राम्स, तो ये बता रहा है कि वर्क को हमने शेयर करना है। द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सर्टिफिकेशन बाय अलाउइंग टू अर्न मोर पीपल टू शेयर इन अ सिंगल फुल टाइम जॉब। यहाँ पे जो वर्क को हम शेयर कर रहे हैं, तो वही लिख रहा है कि हम 2 से ज़्यादा लोगों को एक ही वर्क जो है फुल टाइम उसको शेयर कर सकते हैं।
उसके बाद जॉब शेयरिंग कहता है यूजुअली बेनिफिट बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, आल्सो जॉब शेयरिंग एम्प्लॉयज जनरली रिसीव फ्यूअर बेनिफिट देन फुल टाइम काउंटर पार्ट्स। ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है आपने जॉब शेयरिंग की। और आगे कहता है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस स्ट्रेटजीज, a method of increasing job by satisfaction by allowing worker to adjust work schedule on daily or weekly basis। यानी कि ये कहता है ये फ्लेक्सिबल प्रोग्राम इस तरह के होते हैं, यानी कि वो अपने टाइम के मुताबिक ना जॉब को एडजस्ट कर लेते हैं, वीकली बेसिस पे कर लेते हैं या डेली बेसिस पे। सपोज अगर उनको एक दिन में 5 घंटे काम करना है तो वो 5 घंटे कोई भी रख सकते हैं, सुबह के शाम के दिन को जब उनको टाइम मिले। तो इस तरह के प्रोग्राम जब वो देते हैं तो वो कहता है उनके हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक फ्लेक्सिबल खड़ा है, कहता है इंक्लूड स्टार्टिंग लेटर एंड लीविंग लेटर इन द डे, इनकी ये अपनी मर्जी के मुताबिक चल सकते होते हैं। ठीक है, बस इनका काम ये होता है कि 4 से 5 6 वर्किंग डेज के अंदर इन्हें टास्क को कंप्लीट करना होता है। जो हमारे पास वीकली टास्क बनता है वो बनता है 40 आवर्स का। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रख लेना है। वीक में जो है हमने 48 घंटे 40 घंटे काम करना होता है, तो इसको हम 4 5 6 या किसी डेज वर्किंग डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अंदर हम फ्लेक्सिबल के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अगली एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन खड़ी है टेली कम्युनिकेटिंग। लिखता है फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल दैट अलाउ पीपल टू परफॉर्म सम और ऑल द जॉब अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफिस सेटिंग। कहता है इसके अंदर जो है हम लोगों को ये अलाउ करते हैं कि वो अपनी जॉब को पूरी या हाफ या मुकम्मली तौर पर जो है वो अपने ऑफिस से बाहर उसको सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला एक डेफिनेशन ये खड़ी एमसीक्यूज खड़ा है उमंग सैलरीड एम्प्लॉयज द टेलीकम्युनिकेटर वर्कफोर्स ग्रो बाय 21.5% इन द 1994। ये कहते हैं 1994 के अंदर इसको जो है 6 बिलियन टर्म यूज किया गया था, लेकिन नाउ जो है ये एक्सटेंड होकर 25 मिलियन एम्प्लॉयज के ऊपर जो है ये इसको यूज कर रहे हैं, इनके इस टेक्निक्स को। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज खड़ी है, द की टू टेलीकम्युनिकेटिंग इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होता है, ये क्विज में आया हुआ था। उसके अलावा अगला हमारे पास है वर्चुअल ऑफिस रिडिजाइंड, conventional office appears to accommodate job and schedules that are far less dependent or असाइंड स्पेस एंड पर्सनल अपरेटस। ठीक है, ये भी आपने इसको डेफिनेशन को याद कर लेना है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसको कर लेना है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज खड़े हैं ऑफ मॉडिफाइड शेड्यूल्ड एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस। तो ये क्या कहता है, उसके ये फ़ायदे और नुकसान क्या हैं कि अगर हम जो मॉडिफाइड करते हैं शेड्यूल को और अल्टरनेटिव वर्क प्लेस जो हम दूसरी वर्क प्लेस जो है जैसे घर की बात की है हमने या किसी और जगह ऑफिस को अलावा, तो वो अल्टरनेटिव वर्क प्लेस में आ जाता है। तो इसके कहते हैं क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। और कहता है एम्प्लॉयज बेनिफिट फ्रॉम मोर फ्रीडम इन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कहता है इसको अगर हम फ़ायदे देखें तो इसको ये है कि वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इसको मोर फ्रीडम से काम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बेनिफिट कहता है कि फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ कंपीटेंट कंपीमेंट। ठीक है, जॉब सर्टिफिकेशन, उनको जॉब सर्टिफिकेशन मिल जाती है और वो हाई लेवल पे अच्छा काम भी कर सकते हैं। ये उसके दो फ़ायदे हैं। और यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की गई है इनके, अगर वो यानी कि यूँ समझ लें, अगर वो दोस्तों के साथ बैठ के या ग्रुप में बैठ के काम करना पसंद करते हैं, तो अगर हम किसी दिन उनको घर बिठा दें या वो घर बैठ के काम करें, तो उसकी उसकी काम की जो है वो प्रोग्रेस जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है, मज़ीद आपने इसको डिस्कस कर लेना है। तो ये था हमारा आज का एमजीटी लेक्चर नंबर 21। तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, लेकिन थोड़ा-सा लंबा था, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। ठीक है, तो दीजिए फिर अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।